नमस्कार। कन्या राशि के सभी भाई बहन, बच्चे, छात्र और सब वरिष्ठ नागरिक, उन सब के लिए एक नया समाचार और शुभ समाचार हम आपके लिए लेकर आए हैं। और हमारा जो प्रस्तुतिकरण है आज इस बोर्ड के माध्यम से होगा। आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि ये जो चार्ट बनाया हुआ है इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कन्या राशि के लिए कितने पॉजिटिव और सकारात्मक ग्रहों का ट्रांजिट आपके लिए चल रहा है। क्यों ना इस बात की चर्चा हो, क्योंकि जो कन्या राशि के लिए शुभत्व प्रदान करने वाले ग्रह आ रहे हैं उनके प्रति आप शुभ भाव अपनाएं और इस बात की खुशी अपने मन में रखें कि हमारे लिए पिछले कुछ दिनों तक जो कष्टकारक समय रहा है अब उसका विदाई समारोह, कष्टों की समस्या दूर हो रही है। दुखों का पलायन और शुभत्व का आगमन। तो कौन नहीं चाहता कि इस संसार में आपके लिए कुछ शुभ हो, अच्छा हो, मान सम्मान हो तथा तरक्की हो और आपके शारीरिक कष्टों में कमी हो। मंगल ग्रह अष्टम भाव में कष्टकारक बना हुआ था। आपको अशांति, तनाव, एंग्जाइटी, दांपत्य जीवन में कष्ट, यानी कि करेला नीम पर चढ़ गया है तो अधिक कड़वा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कन्या राशि के लग्न और सप्तम में 180 अंश पर चल रहे राहु केतु की युति 31 अक्टूबर 2023 से जो चल रही थी वो अभी 18 जून 2025 तक, जिसका समाप्त होने का समय नहीं आया है, 11.5 महीने और बचे हैं। उसके लिए जब अष्टम में मंगल आ गया था, जो कन्या राशि का शत्रु, कन्या लग्न का शत्रु मंगल ग्रह, तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में मूल त्रिकोण में बैठकर शनि से दृष्ट। क्या कहोगे आप? इतने कथा और व्यथा अशांत जीवन से निकलकर आप ये समझिए, इतने बड़े तनाव से निकलकर मेष राशि से मंगल जब अब वर्तमान समय में आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देने के लिए आ गया है। आपको ऐसा समझिए कि एक आदमी बहुत प्रताड़ित और टॉर्चर हो रहा था, वो अब निकल चुका है, यानी कि कन्या राशि कष्टों के चंगुल से बाहर आ चुकी है। ये आपके लिए समाचार था। अब इनकम हाउस को देखिए, सिर्फ 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सिर्फ इतनी बात करेंगे, उससे ज्यादा नहीं है। वन प्लेनेटरी बेस्ड प्रिडिक्शन, एक ग्रह के ऊपर सारा का सारा दारोमदार होता है। कारण क्या है कि जैसे लोकसभा में, संसद में एक सरकार बनती है, ऐसे ही सूर्य का जो एक काफिला चलता है, तो आप ये समझिए 30% से ज्यादा ग्रह, 1/3 से अधिक बहुमत वाले जो भी ग्रह हैं सूर्य के अधीन और सूर्य के तरह से चलते हैं। 9 तो ग्रह ही होते हैं और सूर्य के साथ 3 या 4 के सूर्य के इशारे पर चलते हैं। कम्बस्ट, अस्त, वक्री, मार्गी होना, ये सूर्य के आधार पर तय किया जाता है। तो हम बात करेंगे एकादश भाव की, कन्या राशि का जो इनकम हाउस है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम और फाइनेंस हाउस। बहुत जबरदस्त संबंध है। आप ये देखिए 12 जुलाई को क्या कंडीशन है ग्रहों की। कन्या राशि के, कन्या लग्न के सेकंड हाउस में चंद्रमा और इनकम हाउस में शुक्र। चंद्रमा शुक्र की राशि में और शुक्र चंद्रमा की राशि में।
इसको बोलते हैं स्थान परिवर्तन या राशि परिवर्तन। इसको भी राजयोग कहा गया है। क्षणिक राजयोग, विस्तृत राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग और सम्राट योग, कई सारे राजयोग हैं, कई हजार योग कहे गए हैं और राजयोग है। एक छोटे छोटे कबीले बने हुए होते थे पहले। कबीले का जो सरदार होता था उसके लग्न में निश्चय ही पंच महापुरुष योग, भद्र योग, मालव्य योग, रुचक योग, शश योग, ऐसे योग बने होते थे। तो कन्या राशि के लिए ऐसा योग जो बन रहा है, दिस इज वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड फॉर कन्या राशि। वर्गो साइन, कन्या लग्न और कन्या राशि पर भाग्य स्थान में दो ग्रहों की बहुत जबरदस्त युति, ये बहुत विशेष मानी जाएगी, क्योंकि कन्या राशि के, कन्या लग्न के जो दो केंद्र के स्थान हैं, उनके स्वामी गुरु बृहस्पति बृहस्पति भाग्य स्थान में होंगे और सीधे सीधे कन्या राशि और कन्या लग्न को देखेंगे। तो सुरक्षित 12 जुलाई 12 साल बाद दो ग्रहों का मिलन, जो अष्टम का कष्टम, अष्ट स्थान है, अष्ट कष्ट ज्योतिष में, छठा रोग, आठवां कष्ट आयु क्षीण करता है या मृत्यु देता है अष्टम भाव, लेकिन इसको इसलिए गंभीरता से देखा जाता है। इन हाउस को सर्वप्रथम एनालिसिस करने वाले जो विद्वान हैं उन स्थान को ज्यादा फोकस करते हैं। फर्स्ट टाइम कुंडली देखते ही फोकस, कई सारी चीजें ध्यान में आती है। 16,000 पॉइंट हैं कुंडली देखने के लिए, 16,000। एक एक ग्रह को एनालाइज करना, दिस इज नॉट इजी वे, बहुत आसान नहीं है। फिर भी अब भाग्य स्थान में आपके चल रहे बृहस्पति देव और मंगल ग्रह, इन दोनों की युति भाग्य स्थान में प्लस आपके पराक्रम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। आपका पराक्रम भाव, ये कन्या राशि कन्या लग्न, आपका भाग्य स्थान हुआ नवम, कन्या से नवम, ये दोनों बैठ करके आपके पराक्रम को देख रहे हैं। अगले ही दिन चंद्रमा बदल करके यहां आएंगे, यहां आकर के गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग बृहस्पति के 180 डिग्री होने से बनता है। साथ साथ चंद्र मंगल की युति महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण भी करती है। युति और दृष्टि आदि संबंध बृहस्पति के साथ मिलकर के ऐसा योग बनाती है। अब हम अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि कन्या राशि के लिए और कन्या लग्न पर भी ये एप्लीकेबल होगा। 19 और 20 जुलाई, 25, 26 और 25, 26 ये तो अच्छी हैं, 25 और 26। 27, 28, 29 आपके लिए अच्छा परिणाम, अच्छे फल नहीं देगी। उसके बाद 5 और 6 अगस्त की जो ये तारीखें हैं, कुल मिलाकर के दोबारा रिपीट करता हूं, 19, 20 जुलाई, 27, 28, 29, 5 और 6 अगस्त आपके लिए शुभ तारीखें नहीं रहेंगी। कारण क्या है कि आपके मन की व्यथा, कथा, दाम्पत्य जीवन, अच्छा खान पान रखना है, गलत मित्रों की संगति नहीं होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल अच्छी रखें और उद्वेलित ना हो, दाम्पत्य जीवन को बैलेंस करके रखें। शादी विवाह के मामलों में अभी सफलता मिलने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन जिनकी कुंडली में लाभ स्थान पंचम, सप्तम, तीसरा और भाग्य स्थान लगन में बृहस्पति होगा, उनकी शादी को कोई टाल भी नहीं सकता, सडन हो जाती है। ये मेल चाइल्ड की बात कर रहा हूं, पुरुषों के लिए। कन्या राशि की जो कन्याएं हैं उनके लिए बृहस्पति अगर एकादश भाव में, तीसरे भाव में होंगे
तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। सप्तम भाव में होंगे लगन से तो भी बनेंगे, लग्न में होंगे तो भी बनेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में चल रहे जन्म के साथ ही जो ग्रह निर्धारित हो जाते हैं उन पर भी डिपेंड करता है इस बात को। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।